हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता के लिए। और नाश्ते में मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसा, तो कल हमने चूरमा बनाया था, वो बच गया था, तो बस उसी को गर्म करेंगे दोबारा। मुझे चूरमा बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से जब गर्म करते हैं। और जब भी मैं चूरमा बनाती हूँ हमेशा एक्स्ट्रा बनाती हूँ, इसीलिए ताकि उसको दोबारा से गर्म करके खाएँ। तो मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके से। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालते हैं और उसमें जो बना हुआ चूरमा है उसको डाल के गरम कर लेते हैं। और जो मीठी चीज़ होती है ना, चूरमा हो या कोई भी मीठी चीज़ जो हमें रखनी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ आज। जैसे मसालेदानी होती है ना, या फिर कोई ऐसा अचार वगैरह होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, मैं वो मीठी चीज़ को ना उस डब्बे पे रख देती हूँ। इससे ना चींटियाँ नहीं आती। आप भी इस चीज़ को भी आजमा कर देखना। मसालेदानी का जो डब्बा होता है उस पे रख दीजिए, मिठाई का डब्बा या फिर कोई भी मीठी चीज़ हो, तो चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो बस नाश्ता करेंगे हम। और आज तो सुबह ही धूप आ गई थी, तो मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए। मैं कहा चलो धूप आई है तो फ़ायदा उठाते हैं, जितने भी कपड़े सारे धो देते हैं। वैसे तो इन दिनों धूप बहुत कम आ रही है, कल आई थी लेकिन बहुत हल्की धूप आई थी और सिर्फ घंटे भर के लिए आई थी। आज तो सुबह ही आ गई, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, दिन में तेज़ हो जाएगी। तो जितने भी कपड़े सारे आज ही धो देते हैं, कुछ तो सूखेंगे ही। पिछले कुछ दिनों से तो धूप ने बहुत हद ही पार कर रखी है, आ ही नहीं रही है, तरस गए हम तो धूप के लिए ही। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। रजाई के कवर थे, चादरें थी, तो रजाई के कवर तो मैंने ऊपर डाल दिए थे, भारी होते हैं। और चादरें और कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए थे, और यहाँ पे जगह भी नहीं होती, तो मैं ऊपर रेलिंग पे या फिर तार पे ऊपर छत पे डाल देती हूँ। छत पे धूप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आती है, सुबह जल्दी आ जाती है और शाम तक रहती है। यहाँ पे तो क्या कहते आ तो जल्दी जाती है चौक में, लेकिन चली यहाँ से जल्दी जाती है, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास यहाँ से धूप चली जाती है। छत पे 5 बजे तक धूप रहती है, तो मैं छत पे डाल देती हूँ जो मोटे कपड़े होते हैं तो। और बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, बच्चे बहुत गंदे करते हैं कपड़े। हम लोग तो फिर भी रिपीट कर लेते हैं, कई बार धूप नहीं निकलती है फिर नहीं धुलते तो, लेकिन बच्चे बहुत गंदे करते हैं कपड़े। और कपड़े सुखाने के बाद मैं धूप में ना बिस्तर डाल रही थी। अब धूप में ना मैं लगवाती ही रहती हूँ टाइम टाइम पे बिस्तरों पे धूप, तो मैं सोचा चलो आज धूप है तो आज लगवा लेती हूँ। तो मैं रजाई डाल रही थी खाट पे ताकि अच्छे से धूप लग ले। और अब मैं आ गई थी गेहूँ साफ़ करने के लिए, तो आज गेहूँ पिसवाने थे, तो मैं अब साफ़ कर रही थी इनको। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था, कपड़े ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मशीन भी ख़राब हो गई थी ना, तो हाथ से धोए थे मैंने इतने सारे कपड़े, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी ना, तो वैसे तो गेहूँ बिल्कुल साफ़ होते हैं, बिल्कुल कचरा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, कोई जो डंठल वगैरह आते हैं ना गेहूँ के, वो कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ़ किए हुए आते हैं आगे से ही। पर फिर भी मैं इनको एक बार से छान लेती हूँ, अगर कोई हल्की फुल्की धूल वगैरह होती है या सुलसुली आ जाती है कभी कभार कोई एक दो, तो वो निकल जाती है। तो देखो इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं है। अब गेहूँ साफ़ करके मैं इन दोनों को कट्टे में डाल देती हूँ, फिर शाम को इनको पिसवा के ले आएंगे। और हम ज़्यादा लोग नहीं है ना, तो मैं थोड़े ही पिसवाती हूँ एक बार में, 10-12 किलो या मैक्सिमम 15 किलो। और कई दिन चल जाते हैं हमारे, तो मैंने आधे आधे कर लिए हैं कट्टे में, एक कट्टे के दे दूँगी इनको, ये पिसवा के ले आएंगे शाम को। तो बस, और आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था और धूप आई थी ना, तो फिर मैं सोची चलो धूप में बैठ के गेहूँ भी साफ़ कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है सर्दियों में धूप में बैठना। तो ये देखो कितना थोड़ा सा कचरा निकला, बहुत ज़्यादा ये ना, और कचरा भी नहीं है, जो गेहूँ के ऊपर का छिलका सा होता है ना, यही है, धूल मिट्टी भी कुछ भी नहीं है। और ये एक सुरसुरी निकली है, इतने सारे गेहूँ साफ़ किए ना मैंने, उनमें सिर्फ ये एक सुरसुरी निकली है। बस इसी वजह से मैं एक बार छान लेती हूँ। वैसे तो साफ़ आते हैं, पर मन नहीं मांगता, कोई धूल वगैरह होती है तो निकल जाए। तो बस गेहूँ साफ़ करके कट्टे में डाल के, और अब मैं नहाऊँगी। बच्चों को तो मैंने आज सुबह ही नहला दिया था, धूप आती है तो मैं उनको जल्दी नहला देती हूँ। और उसके बाद अब मैं भी नहा लूँगी, और बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है। बस ये गेहूँ साफ़ के लास्ट काम था, ये मैंने आखिर में किया है। और जब भी धूप आती है ना, तो बहुत कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है, यूँ सोच के चलो धूप में बैठे बैठे कर लेंगे। और तेजू तो अभी कार्टून देखने में बिज़ी है, अगर उसे पता चल जाता ना कि मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही, तो ज़रूर आती है हेल्प करने के लिए। वो हर काम में आती है हेल्प करने के लिए, उसको बहुत पसंद है कि मम्मी की हेल्प करना। मेरे को ये भी करना है, मेरे को सब्जी भी काटनी है, मेरे को कपड़े भी धोने हैं। कपड़े तो गर्मियों में तो मैं उसको लगा देती हूँ कि चल हाँ तू निकाल ले पानी में से, तो खुश हो जाती है, भीगती ज़्यादा है, काम कम करती है। पर सर्दी है ना, तो मैं उसको नहीं करने देती, क्योंकि फिर बीमार हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको कहती हूँ कि ना, पानी से तो तू दूर ही रह सर्दियों में तो।
तो मैं अब फ्री हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:30। चाय वाय पी ली है और फ्री तो क्या हुई हूँ। सुबह का काम ख़त्म होता है, शाम का शुरू हो जाता है, शाम का ख़त्म होता है तो रात का काम शुरू हो जाता है। तो बस काम तो यूं ही चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। बस ये है कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। आज थोड़ी धूप निकली थी कई दिनों बाद, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो दिए थे। बिस्तरों के धूप लगवानी थी तो मैंने बिस्तर भी बाहर डाल दिए थे। रजाई के कवर धो दिए थे क्योंकि कई दिन हो गए थे धुल नहीं पा रहे थे। और फिर तेजू ने एक बार उल्टी कर दी थी, उस दिन धोया था रजाई का कवर एक, और दूसरी रजाई का कवर मैंने आज धो दिया है। और फिर गेहूँ वगैरह भी साफ़ करे, तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और मैं अब 3:30 बजे फ्री हुई हूँ और फ्री अभी भी नहीं हुई हूँ। अब मैं काम करूँगी। चाय के बर्तन थे, दोपहर में जो खिचड़ी वगैरह बनाई थी बच्चों के लिए उसके बर्तन थे, वो धोऊंगी पहले मैं। फिर मैं रात के खाने के लिए लग जाऊँगी, तैयारी करूँगी रात के खाने की। तो फिर बच्चों को रखना पड़ता है, इसलिए मैं जितना हो सकता है पहले काम कर देती हूँ। सब्जी बना के रख देती हूँ शाम के, और आटा लगा के रख देती हूँ। जब भूख लगती है तो रोटी बना लेती हूँ। तो मैं अब वही करूँगी पहले। और आज शाम को खाने में बनेगा मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो मैं मटर, पत्ता गोभी और प्याज लेके आ गई थी। यहाँ पे बैठ के बाहर ही मैं काट लूँगी। और आजकल ना मार्केट में ऐसी प्याज आ रही है जिनके ऊपर ना जैसे प्याज उग जाती है ना, ग्रीन हिस्सा ऐसे निकल आता है बाहर, इस तरीके की प्याज बहुत आ रही है। और काफ़ी प्याज तो ना अंदर से ख़राब भी होती है, थोड़ी गली हुई होती है, और ऊपर से ऐसे ग्रीन ग्रीन ऐसे निकला हुआ होता है, जैसे उसको हम बोलते हैं कि प्याज उग गई। तो इस प्याज का मैं क्या करती हूँ, इनको प्याज को मैं कोई गमला वगैरह होता है ना उनमें लगा देती हूँ। जो अच्छी प्याज होती है उनको तो मैं काट लेती हूँ, लेकिन कुछ प्याज जो अंदर से गली होती है फिर लगता है ना, तो मैं उनको गमले में उगा देती हूँ। और ये ना 3-4 दिन में इनमें अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। और कढ़ी वगैरह में मैं डाल लेती हूँ तो बड़ी अच्छी लगती है। मैंने अभी छत पे भी लगाई हुई है गमले में, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस अब मैं सब्जी काटूंगी यहाँ बैठ के। शिवांश तो सो रहा है और तेजू अपने पापा के साथ ऊपर गई हुई है छत पर। उसने ऊपर से ही देख लिया मम्मी को कि मम्मी मटर छील रही है, उसको मटर छीलना, लहसुन छीलना बहुत पसंद है। तो ऊपर से मेरे को कह रही थी मैं आ जाऊँ क्या आपकी हेल्प के लिए, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं तू मत आ। तो उसका मन है ना दोनों तरफ था कि मेरे को नीचे भी जाना है, मुझे छत पे भी रहना है। तो मैं उसको बार बार मना कर रही थी कि नहीं तू मत आ, तू मत आ। तो लेकिन उसका ललचा रहा था जी हेल्प करने के लिए, मटर छीलने के लिए। तो बस वो आएगी अभी। तो मैं एक और प्लेट ले आई थी यहाँ पे प्याज और मटर के लिए। तो ये देखो तेजू आ गई, इससे रहा नहीं गया, ये मटर छीलने के लिए आई है। और मैंने उसको कटोरी लाने के लिए भेज दिया कि अपने मटर छील छील के कटोरी में रख लेना। तो वो भी कटोरी लेने गई है। और जब से तेजू थोड़ी सी बड़ी हुई ना, समझने लायक हुई है, तब से वो मेरे कामों में हेल्प करती है। लहसुन छीलना, प्याज छीलना उसको बहुत पसंद है, झाड़ू निकालना। मैं उसको कहती भी हूँ कि हाँ अभी तो तू कर रही है, जब करने लायक होगी ना तब मैं बोल बोल के थक जाऊँगी तब नहीं करेगी। पर कहती है कि नहीं मम्मा मैं तब भी करूँगी, बड़ी हो जाऊँगी ना मैं तो ये भी कर दूँगी, मैं सारा काम कर दूँगी, आप आराम करना। तब वो आ गई है मटर छीलने के लिए। और आज तो इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे और मशीन भी ख़राब हो गई थी, तो मुझे सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। वैसे भी नहीं मिलता रेस्ट करने का टाइम तो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो सारा दिन बस घर का काम और बच्चों में ही चला जाता है। थोड़ा बहुत अगर कोई टाइम मिलता है तो फिर यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना, फिर उनकी एडिटिंग अपलोड करना, उनमें टाइम चला जाता है। तो रेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और आज तो काम भी इतना ज़्यादा हो गया था ना कि कमर में भी दर्द होना शुरू हो गया था। तो बस मैंने सोचा अभी सब्जी वगैरह काट के बना के रख देती हूँ, आटा भी लगा के रख देती हूँ, ताकि जब भूख लगेगी ना तभी बस रोटी बनाएंगे और खा लेंगे, ज़्यादा काम नहीं होगा। तो आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। ये ज़्यादातर सब्जियाँ ये अच्छी बनाते हैं और मुझे इनके हाथ की ना हर सब्ज़ी पसंद आती है। ऐसी कोई भी सब्ज़ी नहीं है जो ये बनाए और मुझे पसंद नहीं आई हो, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मुझे ये कुछ भी बनाते हैं सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे बहुत अच्छा बनाते हैं और इनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखो पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और मैंने इसमें ना आलू भी दे दिए थे छील कर इनको। ये कह रहे थे कि आलू भी डालूँगा, तो आलू भी छील दे। और देखने में बहुत सुंदर लग रही है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।